हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए मिलते हैं इस नए वीडियो में। और यह वीडियो आधारित है एजुकेशनल साइकोलॉजी पर। एजुकेशनल साइकोलॉजी से संबंधित 10 प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखने का काम करेंगे। तो पहला प्रश्न बिना देरी किए हम लोग देखते हैं, जो पियाजे से संबंधित है, जेन पियाजे का। तो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक छोटा बच्चा मानता है कि उसकी खिलौना कार में भावनाएं हैं। हाँ, बच्चे का जो खिलौना कार आता है उसमें भावनाएं छुपा होता है, इमोशनलिटी से वो जुड़ा होता है। और रात में अकेले बाहर छोड़े जाने पर उसी खिलौना कार को जब हम लोग रात में बाहर छोड़ जाते हैं तो वो उदास हो जाती है। तो पियाजे के अनुसार यह क्या दर्शाता है? पियाजे के अनुसार यह क्या दर्शाता है? तो इसमें पियाजे ने बताया है कि इसमें सजीवतावाद दर्शाने का काम करता है, जो आपका बी नंबर ऑप्शन में सही है। सजीवतावाद, एक बच्चा में ये एनिमिज वाला कंडीशन होता है, सजीवतावाद होता है, इसलिए ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 वाइगोस्की पर आधारित है। वाइगोस्की पर का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर। लेव वाइगोस्की के समीपस्थ विकास के क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD की सबसे अच्छी व्याख्या क्या है? तो इसमें सबसे अच्छी व्याख्या जो लेव वाइगोस्की के द्वारा किया गया है वो है डिस्टेंस को दिखाता है कि बच्चा बिना मदद के क्या कर सकता है और मार्गदर्शन के साथ साथ क्या कर सकता है, इसके बीच की दूरी को दिखाने का काम किया है वाइगोस्की, जो ए नंबर ऑप्शन में सही है। और ये ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अधिगम सिद्धांत पर आधारित है कि जब एक शिक्षक छात्र द्वारा हाथ उठाने पर उसकी तारीफ करता है और छात्र अगली बार से अधिक हाथ उठाता है तो यह किसका उदाहरण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास में बड़ा प्रैक्टिकल है ये। तो इसमें जो है डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बच्चे में आता है, तो ये डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 जो बाल विकास पर आधारित है। कक्षा 3 के छात्र जो लगभग 8-9 वर्ष के होते हैं से किस स्थूल गामक कौशल यानी ग्रॉस मोटर स्किल के विकास की अपेक्षा की जाती है? तो इसमें हो जाएगा 4 का बी नंबर ऑप्शन, जो दोनों हाथों से एक छोटी गेंद को पकड़ना, ये आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 4 का बी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, जो मोटिवेशन से आधारित है। प्राथमिक विद्यालय के छात्र में आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो इसमें 5 का जो सही जवाब होगा वो होगा पहेली यानी पजल को हल करना, क्योंकि इसे सुलझाने में आनंद और संतुष्टि मिलती है, जो आपका सी नंबर ऑप्शन में सही है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। पहेली को हल करने में बच्चे आनंद और संतुष्टि महसूस करते हैं। 5 का सी नंबर। प्रश्न संख्या 6 जो क्लास मैनेजमेंट पर है, कक्षा प्रबंधन पर है, कि प्राथमिक कक्षा में छात्रों के दुर्व्यवहार को रोकने के लिए सबसे प्रभावी और सक्रिय यानी प्रोएक्टिव रणनीति कौन सी है? प्रोएक्टिव रणनीति। प्राथमिक कक्षा में छात्रों के दुर्व्यवहार को रोकने के लिए सबसे प्रभावी और सक्रिय प्रोएक्टिव रणनीति कौन सी है? ये एक टीचर के लिए जानना बड़ा ज़रूरी होता है। तो 6 का जो सही जवाब होगा स्पष्ट दिनचर्या बनाना, जो आपका डी नंबर ऑप्शन में सही है। और अपेक्षाएं तय करना और छात्रों को व्यस्त रखना। जब आप व्यस्त रखेंगे तो छात्र सबसे प्रभावी और सक्रिय रूप से काम करेंगे। स्पष्ट दिनचर्या बनाना, डी नंबर ऑप्शन सही है आपका 6 नंबर का। 7वां नंबर प्रश्न।
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 फिर पियाजे के सिद्धांत पर आ गए हैं। क्वेश्चन को समझना बड़ा ज़रूरी है। क्वेश्चन समझ गए तो आंसर बहुत हद तक आप कर लेंगे। एक 7 साल का बच्चा समझता है कि चौड़े और छोटे गिलास से पानी को लंबे और पतले गिलास में डालने पर पानी की मात्रा नहीं बदलती। पियाजे के अनुसार बच्चे में किस गुण का विकास हो चुका है? एक 7 साल का बच्चा समझता है कि चौड़े और छोटे गिलास से पानी को लंबे और पतले गिलास में डालने पर पानी की मात्रा नहीं बदलती। पियाजे के अनुसार बच्चे में किस गुण का विकास हो चुका है? तो 7 का इसमें ए नंबर ऑप्शन सही होगा, जो संरक्षण पर आधारित है, कंजर्वेशन। बच्चे में इस गुण का डेवलपमेंट आ चुका है, वो संरक्षण करने के बारे में जान चुका है, इसलिए 7 का ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। 8 का, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत पर आधारित ये क्वेश्चन है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार जो छात्र संगीत, लय और ध्वनि पैटर्न के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं, उनमें कौन सी बुद्धि प्रधान होती है? उनमें कौन सी बुद्धि प्रधान होती है? हावर्ड गार्डनर के अनुसार जो छात्र संगीत, लय और ध्वनि पैटर्न के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं, उनमें कौन सी बुद्धि प्रधान होती है? तो 8 का सही जवाब होगा संगीतमय लयात्मक बुद्धि। और ये कितने नंबर में है? सी नंबर में है। संगीतमय लयात्मक बुद्धि, जिसको म्यूजिकल रिथमिक के रूप में हम लोग जान सकते हैं, ये सी नंबर आपका सही हो जाएगा। 8 का सी नंबर। चलिए हम लोग चलते हैं 9th नंबर प्रश्न पर, जो शैक्षणिक मूल्यांकन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 9। प्राथमिक कक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण कौन सा है? जिसको FA के रूप में हम लोग जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो प्राइमरी लेवल पर इसका रचनात्मक मूल्यांकन का सबसे बेस्ट तरीका क्या माना जाता है? तो 9 का सही जवाब होगा कि पाठ के दौरान छात्रों की समझ जानने के लिए अंगूठा ऊपर या नीचे, थम्स अप एंड थम्स डाउन करने को कहना। ये क्या है? प्रैक्टिकली रूप में, रचनात्मक रूप में ही हम कक्षा में बच्चों के बारे में जान जाते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट कर लेते हैं प्रैक्टिकल के थ्रू से कि हाँ, बच्चे में उतना ज्ञान आ गया है जितना हम डालना चाहते थे। तो ये डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 9 का डी नंबर। आइए हम लोग 10वां नंबर प्रश्न में चलते हैं, जो मनोसामाजिक विकास पर आधारित है। एरिक एरिक्सन के अनुसार प्राथमिक स्कूल के बच्चे 6 से 11 वर्ष किस विकासात्मक संकट यानी क्राइसिस का सामना करते हैं? एरिक एरिक्सन के अनुसार प्राथमिक स्कूल के बच्चे 6 से 11 वर्ष किस विकासात्मक संकट यानी क्राइसिस का सामना करते हैं? 6 से 11 वर्ष के बच्चे में जो संकट आता है, क्राइसिस, वो होता है परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम बनाम हीनता यानी इसमें आ जाएगा इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये बी नंबर ऑप्शन। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने 10 प्रश्न का जवाब जानने की कोशिश किया है। नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि प्रश्नों की संख्या और ज़्यादा होगी। तो चलिए तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।